ट्रेन बड़ी प्यारी है, उसकी सीटें बड़ी ट्रेन प्यारी है, आरामदेह सफ़र था बेहद और प्यारी थी, बेहद। बहुत ही आसान और सुकूनदेह सफ़र बहुत उसका ही, गुजर गया। जो चीज़ें खाई गई हैं उसमें आप ये देखें कि सर फहरिस्त क्या इतना खाया था। हेल्दी फूड खाया हाँ। गया है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे शादी खाना मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स भेजते हैं इतनी मोहब्बत चाहत से। तो आज भी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स भेजा था, उस पर चलते हैं रिएक्शन वीडियो की जाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है फर्स्ट क्लास राजधानी एक्सप्रेस इंडियन ट्रेन मुंबई। जबरदस्त। ओ अंडे, वाओ, चाइनीज चाइनीज है, चाइनीज फूड है। बिल्ली के साथ है। चाय वाला नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। लेकिन मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि भारत में मुंबई और दिल्ली के बीच में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का एसी फर्स्ट क्लास कैसा होता है। मैं कुछ दिन पहले मुंबई गया था। मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे अपनी बिल्ली सकुरा को पिकअप करना था। आपको मालूम होगा कि मैं तकरीबन 6-7 महीनों के लिए जापान वापस गया हुआ था और उन महीनों में सकुरा मुंबई में रहने वाले मेरे एक दोस्त के घर में रहती थी। और मैं अब जापान से भारत में वापस आया हुआ हूँ, लेकिन मैं अब दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए सकुरा को लेने के लिए गया था। और मुंबई से दिल्ली वापस आते वक्त मैंने राजधानी एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट में यात्रा किया था। इंडियन रेलवे वाली ट्रेन में पेट्स के साथ यात्रा करने के लिए आपको एसी फर्स्ट क्लास में बुकिंग करवाना जरूरी होता है। इसलिए तो आप इस वीडियो में जान लीजिएगा और देख लीजिए कि एसी फर्स्ट क्लास कैसा होता है और एक विदेशी के रूप में मेरे लिए उसमें यात्रा करने का अनुभव कैसा रहा, कितना मज़ेदार रहा और कितना सार्थक रहा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए, यह है मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नज़ारा। मैं यहाँ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा स्टेशन है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलिए तो हम लोग स्टेशन के अंदर चलते हैं। आप जान लीजिए कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का अंदर कैसा होता है। मुझे लग रहा था कि स्टेशन का अंदर प्रवेश करते वक्त अपना सामान सिक्योरिटी चेक करवाना ज़रूरी है, लेकिन देखिए ये स्कैनर तो आज बंद है। और यह है मुंबई सेंट्रल स्टेशन का अंदर का नज़ारा। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ना, लेकिन सीएसटी के तुलने में काफ़ी कम लोग हैं यहाँ, तो यह स्टेशन सीएसटी से ज़्यादा शांतिपूर्ण है। और आप देखिए ये कितनी खूबसूरत प्रदर्शनी है। और उस ओर प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेन पकड़ने के लिए उधर जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठने से पहले इस दुकान से कुछ खाने के लिए सामान लेते हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैंने खरीद ली, क्योंकि मुंबई से दिल्ली पहुंचने में एक रात बीत जाती है, तो ट्रेन के अंदर खाने के लिए बहुत सारे वस्तु चाहिए होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी ट्रेन कैसी है। देखिए मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मेरे पास इतना भारी और ज़्यादा सामान है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। और ये है मेरी ट्रेन जिसमें मैं बैठने जा रहा हूँ। इस ट्रेन का नाम है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। नाम लंबा है और ट्रेन भी काफ़ी लंबी है। मेरा कोच काफ़ी दूर है और वो है मुंबई के शहर की लोकल ट्रेन। चलिए अपना कोच ढूंढ लेते हैं। चलते हुए मुझे 2-3 मिनट हो चुके हैं
लेकिन यह ट्रेन बहुत लंबी है तो मेरा कोच अभी तक नहीं आया। इच्छा है कि कल तक तो मुझे मिल जाए अपना कोच। और ये मिल गया मेरा कोच। AC फर्स्ट क्लास है। मुंबई से निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन है। राजधानी एक्सप्रेस है। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं और देखेंगे कि AC फर्स्ट क्लास वाले कोच का अंदर कैसा होता है। काफ़ी ऊंचा है तो संभाल के चढ़िए। और ये पैसेज है, हम लोग ये पैसेज होकर अपने कमरे में चलते हैं। रूम नंबर D, ये मेरा कमरा है। AC फर्स्ट क्लास में आपको प्राइवेट रूम दिया जाता है। और ये मेरी बिल्ली सकरा का शौचालय है। सकरा को काफी डर लग रहा है, अक्सर घर का बाहर नहीं जाती है ना, इसलिए। और ये सीढ़ियां है ऊपर वाले बिस्तर पर जाने के लिए। इस कोच में यात्रा करने का अनुभव बहुत आरामदायक और मजेदार होगा। आप एक बार घूम के देखिए कि ये कमरा कितना बढ़िया है। छोटा है लेकिन इसके हिसाब से तो ये कमरा पर्याप्त बड़ा है कि ये ट्रेन के अंदर मौजूद है। सकरा को ज्यादा डर लग रहा था तो इनको ठीक करने के लिए मैंने खाना दे दिया। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। और फिर देखिए ट्रेन चलने लगी, रवाना हो गई। ट्रेन में यात्रा करना इनके लिए पहली बार है। फिर मेरा एक दोस्त मेरे लिए ये आइसक्रीम खरीद के आया। चलिए मुंबई को बाय कहते हैं। बाय मुंबई, मैं जरूर आता रहूंगा मुंबई। और इस दिन को मैंने सुबह से आइसक्रीम के अलावा कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो समोसा खा लेते हैं। केचप लगा लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं। वाह, इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। ये तो मैं 10-20 सेकंड्स में ख़त्म कर लूँगा। फिर मुंबई से काफ़ी दूर तक आया। शहर ख़त्म हुआ और अब गांव शुरू हुआ। देखिए कितना खूबसूरत परिदृश्य है, नज़ारा है। मुंबई के शहर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। फिर मैंने ऑर्डर कर लिया इडली सांभर। भारतीय खानों में से मेरा पसंदीदा आहार सांभर है। चलिए इडली के साथ सांभर खा लेते हैं। वाह, मुझे सांभर बहुत अच्छा लगता है। भिंडी मसाला के बाद मुझे यह सबसे अच्छा लगता है। मतलब मुझे भारतीय खानों में से सबसे ज़्यादा भिंडी मसाला पसंद है। आइए मैं आपको और ट्रेन का अंदर दिखाता हूँ। कमरे के दरवाजे के ठीक सामने ये पैसेज है और पैसेज से भी आप नज़ारा देख सकते हैं। और वो आकाश देखिए, बहुत सुंदर गगन है ना। मुझे ये पैसेज भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सुंदर लगा। पैसेज में भी AC चलता है। फिर पालघर नाम का एक स्टेशन आ गया। और पहले तो तकिया और कंबल दिए जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब नहीं दिए जाते हैं और बहुत तेज AC चलता है इस कमरे में, तो अपने आप कंबल और तकिया लेके आना पड़ता है। देखिए बाहर काफी अंधेरा हो गया, रात हो गई। फिर देखिए हम लोग एक बहुत व्यस्त और प्रसिद्ध स्टेशन पर पहुंचे। इस स्टेशन का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, यह कौन सा स्टेशन है? गुजरात प्रदेश का बहुत बड़ा शहर सूरत का स्टेशन है। अच्छा हुआ सकरा ने भी देख लिया कि कमरे का बाहर कैसा होता है। आइए मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस ट्रेन के अंदर और क्या क्या सुविधा है। खींचें इसे खोलने के लिए। आप यहाँ हाथ और मुंह धो सकते हैं। फिर यह कूड़ेदान है और इसके नीचे फायर एक्सटिंग्विशर है। और आगे दूसरे क्लास का कोच है, वो शायद 3AC का कोच होगा, है ना। और
ये शौचालय है वेस्टर्न स्टाइल वाला, मतलब पाश्चात्य शौचालय। फिर इसके बगल में देसी वाला शौचालय है। अच्छा, आपको देसी वाला शौचालय ज़्यादा पसंद है या पाश्चात्य वाला? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए। चलिए तो हम लोग अपने कमरे में वापस चलते हैं। फिर देखिए, आखिरकार डिनर खाने का समय आ गया। ये मटर पनीर विथ जीरा राइस है। सकरा को भी रात्रि भोज करने का समय आ गया तो इनको सबसे पहले दिया। आइए तो हम लोग भोजन खाना शुरू करते हैं। वाह, बहुत स्वाद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर सो जाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। ये कुर्सी ऐसा करने पर बिस्तर बन जाती है। फिर कंबल लगाते हैं। तो कभी भी सोने के लिए हम लोग तैयार हैं। और एक प्रसिद्ध स्टेशन आया तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह स्टेशन है गुजरात प्रदेश के दूसरे बड़े शहर बड़ौदा का स्टेशन है। और यह यहाँ बड़ौदा का बहुत खास नाश्ता दाल वड़ा है। मैं पहली बार इसे खाऊंगा तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा होगा। बहुत अच्छा लगा। और ये कच्ची हरी मिर्ची है दाल वड़ा के साथ खाने के लिए। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन इसका स्वाद तीखा नहीं है, काफ़ी माइल्ड है। और हमारे पास प्रॉपर तकिया नहीं था तो अपने कपड़ों को फोल्ड करके बना लिया। देखिए, जुगाड़ से बना हुआ तकिया। चलिए दोस्तों, सोने का समय आ गया। कल सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। ये मथुरा स्टेशन है तकरीबन सुबह 6 बजे। तो फिर दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है अब। सकरा को ब्रेकफास्ट दे देते हैं। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। उपमा है और पोहा। और पोहा के साथ खाने के लिए ये भुजिया और इसमें चाय है। चाय के साथ पोहा, कितना अच्छा ब्रेकफास्ट है। ये चाय मुझे बहुत अच्छी लगी तो और लेना चाहता हूँ। थैंक यू। फिर कुछ मिनट में हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं तो अपना सामान पैक करते हैं वापस। अच्छा सॉरी, मैं आपको ये दिखाना भूल गया। और में आप ये देखिए, ये शावर रूम है, यहाँ आप नहा सकते हैं। और गीजर भी लगाया हुआ है तो आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। गर्म पानी से नहा सकते हैं। और हम लोग अब दिल्ली में हैं। दिल्ली पहुँच गए हैं। दिल्ली में ओखला है। ओखला नाम का एक स्टेशन है। और आप वो ट्रेन देखिए ना, इस ट्रेन का नाम तेजस है। भारत में सबसे तेज गति में चलने वाली ट्रेन है। आइए, दिल्ली स्टेशन आ गया तो हम लोग ट्रेन से निकल जाते हैं। बाय मेरा कमरा। दिल्ली। ये हमारा कोच था। हमें दिल्ली तक सुरक्षित रूप से पहुंचा देने के लिए बहुत धन्यवाद। कुत्ता लेके जा रहा है, उधर से बिल्ली लेके आ रहा है। नई दिल्ली स्टेशन से ज्यादा यह शांतिपूर्ण स्टेशन है। हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी है।
और यह है निजामुद्दीन स्टेशन का नज़ारा। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, तो इस स्टेशन से निजामुद्दीन स्टेशन से घर वापस चले जाएंगे गाड़ी से। राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी क्लास में यात्रा करने का अनुभव मेरे लिए बहुत मजेदार रहा। ओके दोस्तों, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया मुंबई और दिल्ली के बीच में चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का एसी फर्स्ट क्लास कैसा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी हिंदी बोलने का तरीका काफ़ी मज़ेदार लगता होगा ज़रूर, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार सब्सक्राइब करके घंटी भी तो बजा कर जाइएगा प्लीज। चलिए तो हम लोग अगले वीडियो में भी जरूर मिलेंगे। नमस्कार। ज़बरदस्त। एक तो ये कि ट्रेन बहुत अच्छी, राजधानी बिल्कुल। एसी एक्सप्रेस, और बिल्कुल। दूसरा जो बंदा बड़ा प्यारा था, जिस हाँ, बातें करते हुए उर्दू हाँ, बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। उर्दू और नहीं, हिंदी 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 हाँ, हिंदी और उर्दू एक ही तो है। मेन के वो हिंदी सीखना हाँ, चाह रहा है। हिंदी वो सीखना चाह रहा है। उसने पहले ही अपनी वीडियो में शुरू में ही कहा था मुझे हिंदी लैंग्वेज बहुत पसंद है, तो मैं हिंदी सीख रहा हूँ। हाँ हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि सकरा के नाम से एक वो उसके पास कैट भी थी और बिल्कुल। उससे बड़ी मोहब्बत करता है। मुंबई जी, लेने और भी, सकरा थी भी बहुत प्यारी हाँ सी। सकरा को लेने के लिए गए थे और हाँ। सकरा का दिल नहीं लग रहा था पहले, तो फिर उसको खाना ना दिया तो उसका दिल लग गया। बिल्कुल। बहरहाल ये कि ट्रेन बड़ी प्यारी है, उसकी सीटें बड़ी ट्रेन प्यारी है, आरामदेह सफ़र था बेहद और प्यारी थी, बेहद। बहुत ही आसान और सुकूनदेह सफ़र बहुत उसका ही। गुजर गया। जो चीज़ें खाई गई हैं उसमें आप ये देखें कि सर फहरिस्त क्या इतना खाया था। हेल्दी फूड खाया हाँ, गया है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक तो उन्होंने वो पनीर के साथ कुछ था। हाँ कुछ था, मुझे ऐसा Yes, लग रहा है जैसे अंडे हैं। राइस के ऊपर डाल के हाँ। कुछ खाया था। नहीं, वो तो सबसे पहला फूड था। अच्छा हाँ हाँ। सेकंड वाला मैं बता रही हूँ, हाँ, जो हाँ। पनीर और कुछ शोरवे के साथ जी, जी। था, तो वो राइस के ऊपर डाल के उन्होंने खाया था। और सबसे पहले मुझे नहीं समझ आया, वो आलू थे उसमें, अंडा था, हाँ, इस तरह ही था कुछ। क्या था मुझे ये नहीं हाँ, इसी समझ तरह में का आया। कुछ था। बहरहाल खाने बड़े प्यारे थे, चाय इनको बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। टेस्टी लगी। खाने के साथ चाय का होना भी ज़रूरी होता है। और स्नैक्स तो वो बहुत चाय सारे जो है एक लेकर दफ़ा आए थे, दोबारा बिल्कुल। मंगवा के पी के भाई एक दफ़ा और ला के तो बिल्कुल। उन्हें पैसे भी दिए वापस। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और ये जी हाँ। जापान से यहाँ पर आए, कुछ अर्से पहले हाँ, जापान कुछ चले अर्से भी गए थे पहले। वापस, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर वापस आ गए। तो मेरे ख्याल में आई थिंक शायद कुछ कोर्सेज वगैरह के लिए, Courses कुछ या वगैरह घूमने के करने लिए आए आए हैं, हुए I हैं think मेरे ख्याल so, में। बिल्कुल, तो इनकी इतनी साफ़ जो है हिंदी हिंदी बहुत इतनी जल्दी साफ होती नहीं बोल रहे है। थे। क्या ख्याल हाँ। है? मुझे लगता है ये काफ़ी टाइम से सीख रहे होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी अचानक से नहीं कोई बंदा कोई भी नहीं सीख सकता। एक या दो अल्फाज सीख तो जाएगा। टाइम लगता टाइम है, लगता तो है। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से बहुत सीख रहे साफ, होंगे, बिल्कुल। यानी कहीं अटकना नहीं और कहीं कोई अटकना नहीं, बात जो है ना बिल्कुल बिल्कुल। भी। और मुझे कि- तो ट्रेन सफाई कितनी अच्छी थी ट्रेन में, ट्रेन की सफाई अच्छी थी। वॉशरूम भी 2 तरह के वॉशरूम हाँ। थे, आप जिस वॉशरूम में असल कंफर्टेबल में ऐसा फील होता करें है आप कि वहाँ बुजुर्गों जाएं। के साथ भी होता है ना, बस बिल्कुल, ट्रेन के साथ बिल्कुल। बुजुर्ग भी जा रहे हैं तो उनको कमोड का इस्तेमाल करने की बिल्कुल। ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसे माजूर बच्चे भी बिल्कुल, या बड़े भी बिल्कुल। होते हैं जो जी हाँ। जिनको ये कमोड का इस्तेमाल हाँ, करने की ज़रूरत बिल्कुल। पड़ती है। अच्छा फिर उसमें जो है ना हैंड वॉश अलग, हैंड वॉश हाँ, था, फिर बिल्कुल। साथ में गीज़र की सहूलत थी, गर्म गीज़र पानी, की शावर सहूलत लगा हुआ थी, है। और सेकंड फ्रेश होने के लिए भी था, हाँ, शावर शावर। वगैरह सब लगा हुआ था। बिल्कुल। मुझे पता है कौन सी ट्रेन में ऐसा होता है, नहीं, किसी ट्रेन में नहीं ऐसा इतना बड़ा देखा जो है है। वाशरूम होता नहीं है, और वॉशरूम? 2 अलग अलग शावर वाला शावर वाला, वो हाँ, कहाँ होता नहीं है होता, बिल्कुल, डिपार्टमेंट, बिल्कुल कहीं पे नहीं। भी नहीं होता कि आप शावर ले लो। और वो जो रूम बनाया हुआ था ना, बकेट वाला रूम, हाँ, वो हाँ। बहुत ज़बरदस्त बनाया था। अच्छा, ये- आराम से 2 बंदे या एक छोटी सी फैमिली भी हो तो आराम उस से रूम रह में सकते रह सकती है, 3-4 बंदे जो सफ़र आराम कर से रह सकती सकते है हैं। उस बूफा सिस्टम था बिल्कुल, सब बिल्कुल। ये कुप्पा कहते हैं या कोई इस तरह की अल्फाज है इसका, जिसको जो है बुक करा लिए जाते हैं 2-4 रोज़ पहले। अच्छा फिर ऐसा है कि लंबे सफ़र के लिए जो है ना, जो ट्रेनें लंबे सफ़र करती हैं उसमें ये इस तरह के शावर, इस तरह की जो है ना फैसिलिटीज़ दी गई है। अच्छा। है ना। और वैसे भी रेलवे का निज़ाम तो आपको पता ही मुझे है बहुत ही रेलवे का निज़ाम ज़बरदस्त तो है। वैसे ही और बहुत पसंद है इंडिया टाइम का। टू टाइम पहुँचती है। सबसे बिल्कुल, बड़ी बात ये बिल्कुल। कि लोग जो है बजाय इसके कि बाय रोड सफ़र करें, इससे बेहतर है कि रेलवे में आसानी से चले जाते हैं, इतनी सारी सहूलत मिल जाती है। और एक उसको पता है कि मैं 2 घंटे में जो है ना पहुँच जाऊँगा। हर 2 घंटे के बाद जो है ना बंदा कहीं ना कहीं पहुँच रहा होता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा बिल्कुल। साइन होता है कि 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद अपने सफ़र का जो है इख्तिताम हो जाता है। बिल्कुल। और वैसे अगर हम बाय रोड जाएँ तो बाय रोड में बड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये रिएक्शन बिल्कुल। इनका? बहुत ही प्यारा जो है इन्होंने ये व्लॉग बनाया और जी। बड़ा अच्छा लगा कि सकरा के साथ इन्होंने सफ़र किया। और काफ़ी सारे लोग जो है जानवरों से मोहब्बत करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और बिल्ली जो है
मेरे ख्याल से हर घर में हर घर एक में। बिल्ली ज़रूर होती है, हाँ। क्योंकि लोग बिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। और बिल्ली लगती भी प्यारी काटती है भी नहीं है ना। ना, हाँ। कुत्ता तो काट लेता है। कहीं रात के अंधेरे में जा रहा हो तो बंदा वो होगा। यहाँ के कुत्ते भी इंटरनेशनल हैं, तो बंदा जो है ना, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वन वे जा रहा था तो मैं रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, तो मेरे पीछे ना मोटरसाइकिल के पीछे कुत्ता लग गया। अब भाई मैंने कहा यार मैं वन वे जा रहा था इसलिए ये खड़ा हुआ था चौकीदार, इसने कहा कि वन वे क्यों जा रहा है। मुझे बड़ा एहसास हुआ क्योंकि वन वे गाड़ी चलाना, सामने से भी गाड़ी आ रही, यहाँ से भी गाड़ी जा रही, जब वो पीछे पड़ा तो मेरी हालत क्या हुई होगी। और ये ऐसे कुत्ते हैं यहाँ के कि दूर तक भागते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा वहू करा तो छोड़ दिया, वो तो पीछे लगा हुआ है भाई, गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी, उधर से गाड़ी आ रही है, बड़ी मुश्किल में बचा। मैंने कहा यार मैं वन वे आ रहा था इसलिए इसने जो है ना मुझे जो है ना रोका कि ये वन वे क्यों जा रहा है। तो डॉक्टर साहब अपनी स्टोरी सुना रहे तो मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई थी। जब भी आप ही के घर जाती हूँ ना, जब भी आप ही के घर जाती हूँ तो उनकी गली में कुत्ता पला हुआ है। अच्छा। और वो जो है ना किसी भी मेहमान को आने नहीं देता। अच्छा। गली में जितने लोग रहते हैं ना उसको पता है कौन कौन रहता है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। कौन किस वक्त आएगा, किसी को कुछ नहीं बोलेगा। जी। जहाँ उसने नई शक्ल देख ली ना, यार, ये जीना होना- मुश्किल। होना नहीं चाहिए, ये आने होना नहीं देगा या चाहिए। फिर जाने नहीं देगा, यूं ऊपर से बिल्कुल लपकता है, यूं हकीकत ऊपर से लपकता है। पहले से प्लानर होते हैं ये लोग, पहले से प्लान करके रखते हैं ये जो आ रहा है इसको मैंने पकड़ना है, इसको भोगना है, ये करना। और बड़ी अच्छा ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप आके जो ना एकदम और- काट लेके चले और जाते हैं। आपको पता है उस कुत्ते का नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? शेर खान। तो जैसे आपकी कैसे आवाज़ आती ना, मैंने कहा लो भाई आपका शेर खान आ गया, शेर अब खान हम आ नहीं गया, जा हम नहीं जा सकते। सकते बिल्कुल, क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे। बिल्कुल। रात अच्छा, देर रात ऐसा ही कोई होता है। मेहमान आ जाता है या कुछ आ जाता है, कोई बंदा और- नीचे उतर के कोई चीज़ लेने चला जाता है या अच्छा जैसे नहीं बोलेगा। अगर उस बिल्डिंग में से कोई बंदा जो रहता है वो उतर के जाए, उसको नहीं बोलेगा, नहीं छेड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन पहचान जिसको लेते वो हैं। जानता नहीं हो, हाँ। वो आ जाए तो पहचान उसको तो वो लेते नोच ले। हाँ, पहचान मैं लेते कहती हूँ नोच ले। इनको शनाख्त है कि ये कौन सा बिल्कुल। नया बंदा है तो इसको भोगो ताकि ये हाँ। दोबारा नहीं आएगा वापस। अच्छा उनका भी भला हो जाता होगा कि यार हम नहीं आएंगे भाई तुम्हारे घर पे, कि खामा के लिए तुम समोसे मंगाने पड़ जाएंगे, इससे बेहतर कि हम आ ही नहीं रहे। हाँ, तो दोस्तों बहुत आपको मुश्किल होती कैसी है। लगी ये आपका बिल्कुल। राजधानी वीडियो एक्सप्रेस? और बिल्कुल। बड़ी प्यारी वीडियो थी और बड़ा हाँ। अच्छा इन्होंने जो है व्लॉग बनाया। जी। इनकी और भी वीडियो देखेंगे और क्योंकि- भी वीडियोस हाँ। होंगी क्योंकि ये व्लॉग चैनल है इनका। हाँ बिल्कुल। तो फिर ज़रूर निकालेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। बिल्कुल। चलते चलते फिर हमारे वही अल्फाज, हमारे अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचें बिल्कुल। और इसी तरह का हमारा प्यार बरकरार रहे। बिल्कुल। मुझे और सिमल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।